देखिए मेरे सोफ़े का हाल। रात में कुछ भी मतलब रख दो ताकि सुबह मम्मी अपने आप उठाएगी। और ये देखिए बेड का हाल। अब ये ठीक करते हैं। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, तो लो जी शुरू हो गई सुबह की साफ़ सफाई। और वैसे भी साफ़ सफाई वो नहीं है कि बेडशीट झाड़ दिया और सोफ़ा झाड़ दिया हो गया, पर जो आम लेडीज़ हैं उनको तो ये पता होता है कि हस्बैंड के और बच्चों के जाने के बाद कितने काम हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, कभी चार्जर है, बच्चों के पेन हैं, पेंसिल हैं, किताबें हैं, जो बिखरी होती हैं उन्हें समेटना होता है। हर चीज़ को पहले झाड़ना होता है, सफाई करनी होती है। और ये देखिए बस ये पेन वगैरह बच्चों के इधर उधर पड़े होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स पड़े होते हैं, ये देखिए कलर। और बच्चे बस ऐसे ही लापरवाह होते हैं। अपनी ऑनलाइन क्लास ली, जो लड़कियां हैं वो तो समझदार होती हैं, अपनी चीज़ें समेट के रख लेती हैं, पर भाई लड़के लड़के तो बहुत शैतान होते हैं। वो नहीं करते ये सब काम, बस उनको फैलाना आता है। इवन वो नहा के भी जो टॉवल होते हैं वो भी सोफे पे या बेड पे ही पटक देंगे। उनसे यूं नहीं होता कि उनको हैंग कर दे कहीं पे। ये देखिए चार्जर, ओहो ये चार्जर मेरे पैर में ही गिर गया था। तो इन चीज़ों को भी समेटो, इन चीज़ों को समेट के रखो ताकि शाम को अगर इनको इस्तेमाल करना है तो आसानी से मिल जाए। और इनको सॉकेट में भी लगा हुआ नहीं छोड़ सकते हम। और ये देखो ये मेरे हस्बैंड का चश्मा, वो अपना चश्मा तक नहीं रखते और फिर कहते हैं कि तुम लोग घर में करते ही क्या हो। भाई मेरे घर में तो हस्बैंड चाहे ठीक है, पर फिर भी बोल ही देते हैं, काम ही क्या होता है तुमको घर पे सारा दिन। बस यहाँ पे मैंने ये सोफ़ा झाड़ा है अभी, और अब इन्हें कवर चढ़ा दूँगी। सोफ़े तो भाई ऐसा है, अगर आप बैठे हो तो ठीक है, अदरवाइज सामान ही पड़ा होता है। मेरे घर में तो यही है। ऑनलाइन क्लास हर सब्जेक्ट की अटेंड करता है और सोफ़े पे किताब पटक देता है मेरा बेटा। तो सही यूँ भी नहीं होता कि बैग में अच्छे से रखे। नहीं, मम्मी है वो तो कर ही लेगी। और ये देखिए फ्रेंड्स सोफ़ा, ये काम भी आसान नहीं होते। इन काम में भी कम से कम 1 घंटा लग जाता है। और अभी तो एक ही रूम है ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। और एक रूम और है मेरा, उसमें तो बस ऐसे मैंने अलमारी वगैरह, बॉक्स वगैरह, मंदिर वगैरह, ये सब एक स्टोर रूम टाइप में उसको मैंने बनाया हुआ है। और वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। पर अभी फ़िलहाल एक ये रूम है जो ज़्यादा यूज़ होता है, और इसी को क्लीन कर रही हूँ। इसी में ही हालत ख़राब हो जाती है रोज़ सुबह, क्योंकि बाद में फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। फिर मैं 11 बजे से अपना पार्लर ओपन कर देती हूँ, तो कभी कोई कस्टमर आता है और कभी कोई कस्टमर आता है, तो फिर मैं उसी रूम में रहती हूँ। इधर तो कम ही आती हूँ, इधर बेटा अपने ऑनलाइन क्लास लेता रहता है। कंबल वगैरह, रजाई वगैरह का तो मौसम गया, पर कंबल अभी हमारे अंदर ही हैं। अभी तो हम ओढ़ते हैं, रात को तो ठंड होती है थोड़ी बहुत तो। और वैसे भी मैं ना फ्लैटों में रहती हूँ, तो मेरा सबसे नीचे जो पार्किंग में फ्लैट होता है वो वाला मेरा फ्लैट है। तो काफ़ी नीचे होने की वजह से ये कुछ ज़्यादा ही ठंडा सा रहता है। मतलब गर्मियों में भी ये ठीक रहता है। आपको ज़्यादा एसी चलाने की दिन में ज़रूरत नहीं पड़ती, रात में पड़ती है, पर दिन में भी बिना एसी के काम चल जाता है यहाँ पे। चलो सोफ़ा हो गया क्लीन, अब झाड़ते हैं चादर वगैरह। तो एक्चुअली ये बेडशीट मुझे चेंज ही करनी है, दूसरी बिछानी है मैंने। एंड तक किताबें हाथों में आती रहती हैं। तो ये बेडशीट अब मैं हटा दूंगी और अब दूसरी बिछाऊंगी। ये गद्दा फ्रेंड थोड़ा सा यहाँ से फट गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, चादर बिछाने से पहले मैं ऐसे चारों कोनों पे गिठा लगा लेती हूँ। ये ऐसे करने से चादर ठीक रहती है, ज़्यादा जल्दी जल्दी बिखरती नहीं है। आप लोग भी शायद अब ऐसा ही करते होंगे।
अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल ही होता है। और मेरे घर में तो मैं, मेरे 2 बेटे और मेरा हस्बैंड ही है, तो जेंट्स तो ज़रूर ही काम करेंगे। नहीं करते, मुझे ही सब का देखना करना पड़ता है, और उनसे कह दो तो काम कर देते हैं, नहीं कहो तो चाहे पड़ा है तो पड़ा रहे, ऐसे होता है। तो कई बार गुस्से में ऐसे हो जाता है कि मैं ही कर लेती हूँ काम, बोलती ही नहीं। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती, गुस्सा आ जाता है तो भाई खुद ही कर लो। पर कहीं कहीं बोल दो उन्हें तो वो भी काम करवा देते हैं, ऐसा नहीं है कि मना करते हैं। और वैसे भी हम लोगों के रूटीन में होता है, तो हमें तो पता ही है कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। किसी दिन मैं, जो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और मैं अपने हस्बैंड को बोल दूं कि आप थोड़ा सा रूम वगैरह क्लीन कर दो या ये काम कर दो, तो नेक्स्ट डे जब मैं देखती हूँ तो सब बिखरा ही होता है। तब भी पता नहीं कैसे काम कम होने के बजाय मेरा तो बढ़ा ही होता है, क्योंकि हस्बैंड लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी होती है। तो लो जी, हो गया रूम क्लीन। 1 hour later. फ्रेंड्स, मैं अभी तक नहाई नहीं थी। एक्चुअली साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं नहाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे इग्नोर करके मेरे काम को देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, ये बेडशीट के नीचे मैं ये बेडशीट इसलिए लगाती हूँ क्योंकि गद्दे वगैरह पे बच्चे कुछ खाते पीते हैं, गिरा देते हैं, तो इनसे थोड़ा सेफ़ हो जाते हैं। क्योंकि मेरे पास इसका वो नहीं है, कवर जो होता है इसको बचाने वाला गद्दों को, और इसलिए मैं, ये पुरानी चादरें होती हैं तो पहले मैं नीचे इन्हें बिछा देती हूँ, ऊपर फिर मैं ये बेडशीट बिछा देती हूँ। और ये देखिए सोफ़ा भी क्लीन हो गया। ये हो गया है हमारा रूम क्लीन। अब रह गया है झाड़ू पोछा, सो उसे भी करेंगे। और बाकी का एक रूम और है, और एक रूम पार्लर में है। फ्रेंड्स, आगे कर लेते हैं काम, झाड़ू पोछा बाकी है। मिलते हैं आपसे बाद में।